कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। त्रयोदश ये जो योग बनता है, त्रयोदश दिवस ये जो बनता है, 13 दिन का ये जो योग है, इसे बहुत ही ज्यादा अनऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है। तेईस जून से 5 जुलाई तक रहने वाला है त्रयोदश योग। तो क्या होता है ये त्रयोदश योग और किस प्रकार से इसका जो प्रभाव है वो आपकी जिंदगी में पड़ने वाला है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो त्रयोदश योग है, यानी कि ये जो त्रयोदश दिवस है, ये 13 दिन का एक योग होता है जिसे बहुत ही ज्यादा अशुभ, अनऑस्पिशियस जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इस समय के दौरान देखा गया है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये मान्यता है कि इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान किस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस में हो, आपकी लाइफ में हो, देश विदेश और व्यक्ति विशेष यानी कि इंडिविजुअल पर इस योग का किस प्रकार का प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, आज की वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं इन डिटेल। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। त्रयोदश योग ये एक ऐसा योग माना गया है हिंदू पंचांग के अनुसार जो है वो एक महीने को हम 2 पक्षों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 पक्षों में बांटते हैं। 15-15 दिन की तिथियों के बीच में ये जो 2 पक्ष हैं वो पड़ते हैं, जिसमें एक को शुक्ल पक्ष और एक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। 15 दिन की 15 तिथियों का ये जो पक्ष होता है, अगर हम उसको 16 डेज में हम बात करें तो यानी कि 15 डेज एंड 15 डेज का ये जो पक्ष होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब हम त्रयोदश योग की बात करते हैं, त्रयोदश दिवस की बात करते हैं, इसका सिंपल मान्यता में मतलब ये होता है कि जिस सूर्य और चंद्रमा की स्पीड पर ये जो पक्षों की तिथियां निर्धारित होती हैं, उस स्पीड में चेंज आने की वजह से, यानी कि चंद्रमा और सूर्य की फास्ट या फिर स्लो मूवमेंट होने की वजह से अक्सर देखा गया है कि ये जो तिथियों का स्पैन है वो बदल जाता है। अब त्रयोदश योग की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 15 दिन की ये जो तिथियां हैं, सोलर डेज की अगर हम बात करते हैं तो 15 डेज में ये जो 15 तिथियां पड़ती हैं वो 15 डेज में ना कंप्लीट होकर 13 डेज में ही कंप्लीट हो रही हैं, यानी कि 2 तिथियां क्षय हो रही हैं, 2 तिथियां कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। और त्रयोदश ये जो योग बनता है, त्रयोदश दिवस ये जो बनता है, 13 दिन का ये जो योग है, इसे बहुत ही ज्यादा अनऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है। और इसको अनऑस्पिशियस क्यों कंसिडर किया जाता है, आज की वीडियो में हम वो भी बताएंगे, आपको इंस्टेंसेस के साथ बताएंगे कि किस प्रकार की दिक्कतें लाइफ में आ सकती हैं इन 13 दिनों के स्पैन में। तो किस प्रकार से आपको बचना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस समय आपको नहीं करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल हर प्रकार का लॉस जो है वो इस त्रयोदश योग के बीच में देखा गया है। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनके अंदर भी एक अवेयरनेस आए, वो भी समझ सके कि इस समय के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और साइंटिफिकली क्या रीज़न है कि ये जो तिथियां हैं, जो ये त्रयोदश तिथियां हैं, जो 13 दिन के स्पैन में ये 15 तिथियां खत्म हो रही हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या मतलब है, और किस किस जगह पर इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को पड़ सकता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब चंद्रमा और सूर्य अपनी ओरिजिनल स्पीड में ऑर्बिट में सर्किल करते हैं, तो जो तिथियां होती हैं वो 14, 15 या 16 तिथियों में एक जो पक्ष है वो कंप्लीट होता है। लेकिन जब ये स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि इस समय के दौरान में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की मूवमेंट के कारण, उसकी स्पीड में बदलाव के कारण 15 तिथियों की
ये जो चरण होता है, 15 तिथियों का ये जो पक्ष होता है वो जल्दी खत्म हो रहा है, यानी कि 13 सोलर डेज में ही 15 तिथियां समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तिथियां जो हैं वो क्षय हो रही हैं और इसी को त्रयोदश तिथि या फिर त्रयोदश दिवस जो है वो कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदश तिथि है वो अनऑस्पिशियस कंसिडर की जाती है और ये जो समय माना गया है, ऐसा माना गया है कि देश विदेश में कई हिस्सों में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव जो है वो इस समय हो सकते हैं। गठबंधन टूट सकते हैं, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज ही काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं, लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, युद्ध वॉर की जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो सकती है इस समय के दौरान। अग्नि से जुड़े हुए दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, यानी कि फायर हैजार्ड्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इस समय के दौरान अर्थक्वेक या फिर नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। लोगों की लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रजा, लॉस ऑफ जनता बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो हो सकता है। तो इस समय को बहुत ही ज़्यादा अनऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है। हिंदू पंचांग में इसका जिक्र भी है और बताया भी गया है कि महाभारत का जो युद्ध था वो इसी त्रयोदश तिथि के आसपास हुआ था, इसी त्रयोदश तिथियों में हुआ था और उसका क्या परिणाम हुआ था वो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर ये जो त्रयोदश पक्ष है, ये जो त्रयोदश तिथियां हैं, इनसे जुड़ते हुए अगर 2 ग्रहण पड़ जाते हैं साथ में तो उसका जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा गहराई से देखने को मिल सकता है। किसी भी देश विदेश में उच्च पद पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी जान को खतरा हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। इन्फ्लुएंशियल पीपल को किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, शासन में बदलाव हो सकता है, शासन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इंडिया में ही हमने देखा है कि कई जगहों पर फायर से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ता है। इस समय के दौरान नेचुरल डिजास्टर्स जो है, नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, दे टेक प्लेस वेरी ऑफन। तो इसी कारण से ये जो 13 डेज का पक्ष माना गया है इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। इस पक्ष के दौरान कहा जाता है कि रोग, महंगाई, हिंसा, उपद्रव, अशुभ फल जैसी समस्याओं का सामना जो है वो जनता को और व्यक्तियों को करना पड़ सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत ही फाइन साइंस है जो आपको बिफोर हैंड ही अवेयर कर देती है कि किस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको आने वाले समय में करना पड़ सकता है। और जब हम हिंदू पंचांग की बात करते हैं तो हिंदू पंचांग और भी ज़्यादा एडवांस है, आपको ये सभी बिफोर हैंड प्रिडिक्ट करने में और आपको ये बताने में कि प्लैनेटरी चेंजेस की वजह से, प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से किस प्रकार का प्रभाव जो है वो व्यक्ति विशेष पे और देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन पर पड़ सकता है। पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मनमुटाव हो सकता है, आपसी में लड़ाई झगड़े मतभेद हो सकते हैं। आपकी जो सोच है हो सकता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मेंबर्स हैं उनके साथ ना मेल खाए। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो देखी जा सकती हैं। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक जैसी जो समस्याएं हैं वो इस समय पे ज़्यादा पीक पर हो सकती हैं, ज़्यादा दिखी जा सकती हैं। देश विदेश में इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। और क्योंकि त्रयोदश पक्ष को, त्रयोदश तिथियों के ये जो पक्ष है, त्रयोदश दिनों का ये जो पक्ष है उसको शुभ कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इस समय के दौरान आपको किसी भी प्रकार का मुंडन सेरेमनी या फिर विवाह या फिर कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश या कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इस समय के दौरान करने से बचना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस समय के दौरान की गई जो भी चीज़ें होती हैं उसका अशुभ फल देखने को मिलता है आपको अपनी लाइफ में। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान। तो ज़रूर आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए कि कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा आप ना बने या इस समय के दौरान आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो है उसको ना करें। बिकॉज ये जो समय है इसको एस्ट्रोलॉजिकली और वैदिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही ज़्यादा शुभ नहीं कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा हाईली अनऑस्पिशियस
कंसिडर किया जाता है। अधिकतर शास्त्र जो हैं या फिर जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो इस तिथियों को, वो इस समय को बहुत ही ज़्यादा अनऑस्पिशियस और अशुभ कंसिडर करते हैं। लेकिन जो मुहूर्त चिंतामणि है वो ये कहती है, उसमें कश्यप मुनि जी के अनुसार ये कहा गया है कि इस पक्ष के गोचर के दौरान, यानी कि जो समय मैंने आपको बताया 23 जून से 5 जुलाई के समय में, जो एवरी डे के बेसिस पे ट्रांजिट होता है, यानी कि प्लैनेट की जो ट्रांजिट मूवमेंट होती है, गोचर होता है, अगर उसमें चंद्रमा से जो ग्रह हैं वो या तो त्रिकोण में हो या फिर केंद्र के भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, यानी कि इस समय के दौरान का जो ट्रांजिट या गोचर है उसमें चंद्रमा से केंद्र में या फिर त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह प्लेस्ड होते हैं तो माना जाता है कि ये जो त्रयोदश पक्ष है, ये जो त्रयोदश दिवस का पक्ष है, उसकी जो बैड इम्पैक्ट है, जो अनऑस्पिशियसनेस है, वो कम हो जाती है। ऐसी मान्यता जो है वो हमें मुहूर्त चिंतामणि में कश्यप मुनि जी ने दी है। लेकिन अगर हम इस समय का प्रेजेंट ट्रांजिट देखते हैं, प्रेजेंट गोचर देखते हैं, तो वो इस चीज़ को कहीं से भी डिनाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो समय रहने वाला है 23 जून से 5 जुलाई के बीच का जो समय है, ये बहुत हाईली अनऑस्पिशियस रहने वाला है और इसीलिए किसी भी इम्पॉर्टेंट काम को करने से आपको ज़रूर बचना चाहिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट कार्य जो है अगर आप करने की प्रयास कर रहे हैं इस समय के दौरान, तो ये समय बिल्कुल भी उचित और अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है इस समय के दौरान। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके, ताकि वो भी समझ सके कि ये त्रयोदश पक्ष एक्चुअली क्या होता है, इसकी क्या वजह है और इसका किस प्रकार का इम्पैक्ट देश विदेश पे और व्यक्ति विशेष यानी कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स पे पड़ सकता है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। का शुभ